बच्चों, आज आपको हम जो टेकअप करेंगे वो डिफरेंशियबिलिटी की टेस्टिंग है। वैसे तो हमने लेक्चर 1 और 2 में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के में कह दिया है आपको कि ये कैसे टेस्टिंग करते हैं। फिर भी 5 मिनट में आपको बातें कह देते हैं। देखें, हमने आपसे कहा था कि सपोज़ करो y = f(x) हमारा एक फंक्शन है। y = f(x) उसका आप ग्राफ बना रहे हैं। x = a यहाँ पर है। सपोज़ करो यूँ ग्राफ चला गया, a + h यहाँ, तो ये आ गया। ऐसे गए लेफ़्ट में आपका आ गया, लेफ़्ट में ग्राफ सपोज़ करो यूँ चला आया है। तो ऐसे बनाते हुए हमने बना दिया, ठीक है। तो उस दिन हमने कहा था कि p हमारा जैसे जैसे आप इसको x को इंक्रीज कर रहे हैं ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये डिक्रीज भी कर सकता है, बट यहाँ पर हम ये ले रहे हैं। अब देखें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है हमारे डेरिवेटिव का। अब जब हम कहते हैं कि s टेंस टू 0, तो s टेंस टू 0, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव। s टेंस टू 0 का क्या मीनिंग है? मान लो a को हमने कह दिया है कि ये कह दिया है 1, और सपोज़ करो h को हमने 0.1 ही कहा हुआ है, तो ये 1 प्लस क्या हो गया 0.1। ऑलराइट, अब s टेंस टू 0 तो h को और छोटा करो, तो 1 प्लस 0.001 कर दिया तो और स्मॉलर हो गया। अब देखें 1 प्लस आपने कहा 0.001, मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। यानी जैसे जैसे h को हम 0 की तरफ लाएंगे तो हमारा जो a + h है वो a की तरफ आएगा। देखो ये पहले 0.1, 1 से 0.1 थोड़ा दूर था और कम आ गया और पास आ गया, क्लोज आ गया 0.01 और क्लोज़र हो गया। ऑलराइट, तो जब हम कहेंगे s टेंस टू 0 तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो पॉइंट है वो x = a की तरफ ये जा रहा है। और वैसे तो आप देख चुके, तो अब इसका मीनिंग क्या निकला। अब स्लोप लाइन PQ का स्लोप क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा f(a + h), और इसका y कोऑर्डिनेट क्या था fa, तो y2 - y1 अपान x2, तो a + h माइनस x1 तो a, तो ये हमारे पास आ गया। अब जब हमने कहा s टेंस टू 0, तो s टेंस टू 0 का मीनिंग क्या हो गया कि दरअसल q हमारा p की तरफ आ रहा है। वैसे तो जब ग्राफ बनाया तो यूँ गया हमारा, ठीक है, मगर अब जब हमने कहा कि s टेंस टू 0 राइट हैंड साइड से, तो उसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि एक्चुअली हमारा q जो है वो p की तरफ आ रहा है। आप देख लो, हमने 1 प्लस 0.1 से स्टार्ट किया था, h को लेस कर रहे थे, 0 की तरफ ला रहे थे h को हम, तो ये q हमारा यूँ खिसकता हुआ आ रहा था p की तरफ। तो देखें अब ये कार्ड PQ हो गई, उसका स्लोप आपने निकाल दिया। अब और q पास आ गया तो ये लाइन हो गई इसका स्लोप, अब और पास आ गया तो ये स्लोप, और पास तो ये स्लोप आ गया। अब कहते हैं s टेंस टू 0, यानी ये बहुत ही पास आ गया, तो ये जो PQ कार्ड है ये हमारी टेंजेंट बन जाएगी। ये PQ कार्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। कहाँ पर, P पर, और P क्या है, x = a, y = fa। ऑलराइट, तो देखें डेरिवेटिव हमारा राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या बताएगा, ये बताएगा दैट, तो इसको हम कह देते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f(a + h - fa अपान h)। इसको हम राइट हैंडेड डेरिवेटिव से डिनोट कर देंगे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, RHD से लिख देंगे, और f(a + कर दिया। मगर ये एक्चुअली हुआ क्या, ये और इसी से आप 12th वगैरह में काम करते थे, मगर यहाँ टेस्टिंग करनी होती तो लेफ़्ट को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें अब ये टेंजेंट आपकी बन गई, PQ ऐसे आ रही थी, ये आ रही थी, ये आ रही थी, डाउन होता हुआ आ गया, और अब देखें क्या हो गया, टेंजेंट बन गई। और इसी तरह से लेफ़्ट में हम कर सकते हैं। हमने कहा P हमारा यहाँ x = a और f(a + h), a fa हो गया, a fa है ये पॉइंट। अब देखें यहाँ अगर लेफ़्ट में होता तो a - h, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारे पास हो गया f(a - h). ऑलराइट, ये अब जब इसमें हमने कहा s टेंस टू 0 तो मान लो माइनस लगा देते, तो इसको देख लो माइनस लगाते, तो ये देख रहे हैं ये हमारे पास में 1 माइनस ये, और देखें ये और आपका पास चला गया, देखें ये 1 के और क्लोज़र हो गया। अब देख रहे हैं ये तो 0.9 था, ये 0.99 हो गया, और ये क्या आ गया 0.999 आ गया, देख रहे हैं ना। तो आप जब कह रहे हैं कि s टेंस टू 0, तो जब लेफ़्ट से आप काम कर रहे हैं तो ये q हमारा p की तरफ बढ़ रहा है। 0.9 p तो ये 1 था सपोज़ करो,
तो यहाँ पर पहले हमने कहा 0.9 ये रह गया, फिर 0.99 आ गया, फिर 0.999 आ गया, तो ये बढ़ रहा है Q इधर P की तरफ से। S टेंड्स टू 0 का मतलब है Q P की तरफ ऐसे आ गया और ऐसे ये आ गया। ऑलराइट, अब देखें स्लोप PQ का स्लोप क्या था, स्लोप ये था, हमने को निकालना चाहिए था, डैश नहीं लगाना, सॉरी ये ठीक है, और ये ठीक है, ये हमने कह दिया। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपान, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, पी क्यू का निकाल रहे हैं, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट ये आ गया, सॉरी क्यू का वाई कोऑर्डिनेट ये, और पी का ये, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये, इसका एक्स कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बात आ गई, ये माइनस एच। अब देखें इसको हमने क्या कह दिया है, लिमिट अगर s टेंड्स टू 0 करेंगे, देखो ये पहले काट थी, फिर ये काट थी, फिर ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। ओके, तो इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हमने जो लिखने में लिख देते हैं लोग, तो ये एफ डैश लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ए माइनस, और यही हमारा क्या है, एल एस टी। ओके, ये एल एस टी आ गया। और अब देखें जब ये दोनों इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है एट एक्स इक्वल टू ए पर। टेस्टिंग का ये तरीका, एक इधर और ये, इन दोनों को सेम होना चाहिए। ओके, लिमिट एक्सिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे राइट हैंडेड नहीं है, नहीं करेंगे तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड नहीं है। दोनों की लिमिट्स एक्सिस्ट करें और इक्वल हों। और कभी कभी लिमिट जैसे इनफाइनाइट लिमिट का मीनिंग होता है लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती है, मगर डेरिवेटिव इनफाइनाइट आएगा तो समझ आएगी टेंजेंट हमारी क्या होगी, वर्टिकल, यानी tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट की तरफ आप जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हमारे पास में डेरिवेटिव को दरअसल निकालने के लिए हमें, या टेस्टिंग के लिए, सॉरी, अगर टेस्टिंग करते हैं तो आपको ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए कि एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस, अब इसी को कह देंगे एफ डैश ए, अगर दोनों इक्वल हैं। ऑलराइट, अब हम हर तरह की टेस्टिंग करते हैं, आपसे कुछ बातें आज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ हमने जैसे आपसे कहा कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमको बताएं। ओके, हमने कुछ नहीं कहा है, वैसे एग्जाम में आपसे कह देंगे इस पॉइंट पर है कि नहीं या किन पॉइंट्स पर नहीं है। तो आज हम डिस्कशन को सेट करते हैं हम। तो ये मॉड एक्स, और तीन तरह से बातों को कह देते हैं। आइए हम इसकी टेस्टिंग कहाँ पर करेंगे, तो पहले इसको लिख दें, तो माइनस एक्स जब एक्स क्या है लेस देन 0, और एक्स जब एक्स क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल, पॉजिटिव पर ये लिख देंगे। ओके, आइए अब इसकी टेस्टिंग, अगर कोई पॉइंट देता है कि 0 पर टेस्टिंग करो, जो पॉइंट आपको स्पेसिफाई कर दें तो उस पॉइंट पर टेस्टिंग कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो हाउ टू स्पॉट की वेयर टू टेस्ट, कहाँ हम टेस्ट करें, तो यहाँ 0 पर टेस्ट करेंगे और नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं करेंगे कि जैसे हमने कहा कि 0.2 कहा, 0.2, तो 0.2 प्लस एच पर डेफिनेशन क्या है, यही रहेगी, पॉजिटिव है ये, और माइनस तो एच वेरी वेरी स्मॉल, तो 0.2 माइनस एच भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो यही डेफिनेशन रहेगी। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जब यूनिफॉर्म रूल चलता है, एक ही रूल चलता है, तो आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप चेक भी, यहाँ पर भी देखें, कोई आपसे कह दे माइनस पर कह देता, तो माइनस है प्लस एच करोगे तो निगेटिव ही रहेगा, तो ये रूल लगाना पड़ेगा, और माइनस एच करोगे तब तो माइनस रहेगा, तो यही रूल निकालना पड़ेगा। तो और सारी नंबर्स के लेफ़्ट और राइट में सेम रूल है, अगर पॉजिटिव हैं तो ये रूल है, निगेटिव है तो ये रूल है, मगर 0 के लेफ़्ट और राइट में रूल अलग अलग क्यों हैं, तो जहाँ पर डेफिनेशन अलग अलग होगी वहाँ हम टेस्टिंग करेंगे। ओके, और अब देखें आइए, तो यहाँ पर पहले हम आपको टेस्टिंग, तो क्यों हम, तो हमने कहा वी टेस्ट एट एक्स इक्वल 0। आइए अब इसके लिए टेस्टिंग के लिए, तो पहले आपसे हमने कहा LST, तो देख लो LST, तो इसका ये क्या हो गया, एफ डैश 0 माइनस। ऑलराइट, अब ये लिमिट, और लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस F0। और देखें आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना, आप सीधे आ जाइए, 0 सीधे यहीं से डेफिनेशन लगा दो, और तमाम बातें आपको हम सिखा देंगे जिससे बहुत ही जल्दी आप वर्कआउट कर लेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि एच हमेशा पॉजिटिव है, और एच टेंड्स टू 0 जब हम कहते हैं तो इसका मीनिंग है वो राइट साइड से ही आएगा 0 की तरफ, लेफ्ट से नहीं आएगा वो कभी। तो ये देखें, ये डेफिनेशन क्या हो गई।
अब माइनस माइनस एच लगाना पड़ेगा। कहते हैं जब नंबर निगेटिव हो जाए तो वो नंबर लगाओ मगर निगेटिव भी लगा दो। तो x निगेटिव था तो निगेटिव था और ये निगेटिव आ गया। f0 करोगे तो ये 0 आ गया। अपान क्या किया, माइनस एच कर दिया, तो ये देखो कितना आ गया, -1 आ गया। ओके, h हमारा 0 नहीं है, ठीक है, टेंस टू 0, वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन 0 नहीं, इसलिए आपने कैंसिल कर दिया। अब आपसे हमने कह दिया RSD कह दिया, RSD कहा तो f'0 प्लस f'0 प्लस, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h, ठीक है, जिनको -f0 अपान h, और आप यहीं देख लें 0 प्लस h तो हो गया पॉजिटिव, तो ये रूल आ गया। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना आ गया, h -0 अपान h, तो ये कितना आ गया, 1। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर देख लो हुआ क्या कि एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव -1 आ गया, राइट हैंडेड डेरिवेटिव 1 आ गया, तो डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं मगर इक्वल नहीं, इसलिए 0 पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑलराइट, तो अब देखें यहाँ पर हम लिखने के लिए इस तरह से कह देते हैं, हमने कहा कि सिंस f'0 माइनस not equal to f'0 plus, therefore not differentiable at x equal to 0। ऑलराइट, अब देखें, आइए आपको ये तो हमने एक आपको मेथड ये सजेस्ट कर दिया। ग्राफ अगर है देखें तो ग्राफ अभी आपको, और उस दिन भी हम कह चुके हैं, डेरिवेटिव का मतलब है टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं उस पॉइंट पर, अभी देख लिया आपने। और जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में। और सेकेंड थिंग कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है एक्चुअली। अब आ जाइए दूसरी बात पर। दूसरी बात हमारे पास में ये आ जाती है कि हमको ये देख लेना है कि पॉइंटी ना हो वहाँ पर, पॉइंटी का मतलब नुकीला, नोक ना निकली हुई हो, कार्नर ना निकला हुआ हो, क्योंकि वहाँ टेंजेंट जब कार्नर होगा तो आप टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे। ये है। अब इसका देखो ग्राफ हमने बनाया, तो मॉड एक्स का फेमस ग्राफ है, कई बार हम पहले भी बना चुके हैं। तो इधर ये आ गया और इधर ये आ गया। ये देखो, ये 0 पर क्या है, पॉइंटी, और हर जगह डिफरेंशिएबल है। आइए, तो ये देख रहे हैं, इट इज़ पॉइंटी या इट हैज़ अ कार्नर एट x इक्वल 0, इसलिए यहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। और दूसरी जगहों पर ये डिफरेंशिएबल है, और इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल 0 के अलावा हर जगह है। तो दूसरा मेथड हमने आपसे कह दिया। अब देखें, आइए थर्ड में, अगर आप देखा करें कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आप एक हमारी बात मानिए, आप दोनों तरफ से डेरिवेटिव निकाल दो। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो -1, 0 पुट करो तो -1 ही रहा। यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये क्या आ गया, 1 राइट पर। तो देखो ये हमारा LSD एट x इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको कहना है, तो देखो लेफ़्ट में अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में कुछ होता तो हम लिमिट वगैरह निकाल के देखते, क्योंकि कहीं बात कोई हमारी वहाँ पर हम ट्रैप में ना आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी हम कुछ कह देंगे आपको बातें। तो यहाँ देखो, अब लेफ़्ट में देखो निकालते हैं, तो -1 क्या हो गया, LSD, और 0 पर निकालना, दोनों तरफ लिख दो, तो LSD एट x इक्वल 0 ये लगा दे। राइट में आइए तो 1, x का क्या हो जाएगा, 1, RSD एट x इक्वल टू 0, और 0 पुट कर दिया करो। ओके, दोनों तरफ 0 पुट कर दो। अब ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा नहीं हो पाया, ठीक है। हमने तीन मेथड दे दिया, ये भी कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, और टेस्टिंग कर सकते हैं। देखें, आइए अब हम आपको जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल आपको कि fx इक्वल टू, सपोज करो हमने कहा हुआ है कि x³ व्हेन mod x लेस देन
आर इक्वल टू 1 और x व्हेन x ग्रेटर देन 1। अब हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब बताना है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी है, तो पहले हम ग्राफ को देखें तो ये क्या है, फंक्शन को तो देखें क्या। चलिए पहले हम थ्योरी से चल रहे हैं, तो इस बार क्लियर डिफिनेशन नहीं है। कभी एक्स स्क्वायर लेस देन कह सकते हैं, कभी मॉड कह सकते हैं। देखिए मॉड, तो इनका मीनिंग देखो, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 कहते तो वही बात होती, जो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 कहा, तो मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज -1 to 1। आइए, और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन 1। ये बातें हमारी इनइक्वालिटी पर थोड़ा सा जो हमने बातें सिखाई हुई थी अभी, तो x लेस देन -1 से लेस, तो अब देयरफॉर fx, अब ये हम लिख रहे हैं, कहते हैं कि एक्स क्यूब, तो आइए एक्स क्यूब आप स्ट्रीम लाइन कर लो इसको, तो ये -1 से 1 तक चल रहा है, और कहते हैं x ग्रेटर देन 1 पर x हो गया, x ग्रेटर देन 1 पर ये हो गया, और लेस देन -1 पर भी यही x है, क्योंकि देख लो ये x जब x लेस देन -1, गेट माई पॉइंट। देखें x ग्रेटर देन 1 पर भी x है, x लेस देन -1 पर भी x है, तो हमारी टेस्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी, -1 पर और 1 पर, और सब जगह ये डिफरेंशिएबल अपने आप है। निकालोगे भी तो देखो क्या हो जाएगा, 3x²। आपसे किसी ने कहा, और अभी देखो वो बात भी हम कह देते हैं। तो अब हमने आपसे कहा पहली बात, अगर हम कहें कि ग्राफ से कहें, तो देखो ग्राफ से अगर कहते हैं तो ग्राफ में आइए बना देते हैं इसको। देखो x³ का ग्राफ जानते हैं, तो ये 0 से यूँ जाएगा, निगेटिव में ये हो जाएगा, मगर कहते हैं -1 से 1, तो -1 समवेयर हियर और 1 समवेयर हियर, तो 0 से 1 वो यूँ चला गया, और देखें ये फिर आ गया, ये आ गया। ऑलराइट, देखें तो इसका ग्राफ जो इसकी अपनी सिंपल डायनामिक्स है, नेचुरल डायनामिक्स है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो वहीं परेशानी आती है। ये -1 से चलना, इसका यही डायरेक्शन था ये, तो कोई परेशानी नहीं है। -1 के राइट में और 1 के लेफ़्ट में ये डिफरेंशिएबल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और यहाँ देखो -1 के लेफ़्ट में, -1 के राइट में, 1 के लेफ़्ट में यूनिफॉर्म डेफिनेशन गई है। किसी ने कहा 1/2, तो 1/2 पर x³ ही है। किसी ने कहा डेरिवेटिव बताओ, तो 3x², और x की प्लेस पर 1/2, तो 3/4 हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, आइए ये हमारे पास में ये था। अब देखें जो कहते हैं जब x ग्रेटर देन 1 आए, तो देखो 1 यहाँ पर लगाओ तो 1, यहाँ पर 1 पुट करो तो 1, यानी यहाँ कंटिन्यूटी है। ओके, तो y इक्वल टू x, ये लाइन हमारी ये आ गई, ये लाइन आ गई। इधर भी लाइन देखो y इक्वल टू -x, ये आ गई। अब देखें इनका रिदम क्या था, इनका रिदम ये था कि यूँ ऐसे चले जाते तो डिफरेंशिएबल होते, मगर इनकी यहाँ पर डायनेमिक्स ख़राब हो गई, ये आ गया। जैसे आप स्पीड से जा रहे हैं अपनी स्कूटी वगैरह पर, और किसी ने, आपके साथी ने आपका नाम लेकर के बुलाया नितिन, तो आप एकदम से ब्रेक दे देते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू योर फ्रंट व्हील, आगे के पहिए में आपके क्या गुजरेगी, जैसे वो नेचुरल चीज़ उसकी आपने रोक दिया। ओके, तो यहाँ भी देख लें, हम आपसे कह रहे हैं ये यहाँ पॉइंटी हो गया, तो ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ भी पॉइंटी है तो -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इट इज़, देखो यहीं से आपने कहा कि इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू +-1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1। ओके, हमने लेक्चर 2 में आपको बताया हुआ है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मॉड है, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। इस थ्योरम को की प्रूविंग भी हमने आपको दे रखी है। आइए, तो ग्राफ से आपने कह दिया, यहाँ पर देख करके ये बता दिया कि ये आइए अब थ्योरेटिकली देखो। थ्योरेटिकली कंटिन्यूटी के लिए हमने कहा कि आपके पास में अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ऐसे ही लेफ्ट राइट पुट कर दो, -1 पुट करो तो क्या हो गया -1, यहाँ -1 पुट कर दो तो कितना हो गया -1, लीजिए इक्वल हो गया, लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल हो गई। और f-1 क्या है, -1, लीजिए कंटिन्यूटी हो गई। यहाँ पर 1 करो तो 1 आ गया, 1 करो तो 1 आ गया, और f1 क्या है, 1 है, लीजिए 1 पर ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ग्राफ में ब्रेक भी नहीं है। मगर अब हमको सपोज करो थ्योरेटिकली अगर निकालना है क्या, अब 2 तरह से आपको कह देते हैं यहाँ पर।
कि अगर हमको थ्योरेटिकली निकाल देना है तो देखिए ग्राफ कह दिया, ये क्या थ्योरेटिकली देखो निकाल रहे हैं। हमने कहा -1 पर, तो लेफ्ट से देखो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो LHD आपने कहा ऐसे ही देख के कह रहे हैं -1 और उसके लेफ्ट में देखो, तो लेफ्ट में रूल क्या गया है x, तो इसको डिराइव करो तो क्या हो गया 1। अब x इक्वल टू -1 लगाओगे तो यही चीज़ आ गई, तो एट x इक्वल टू -1। ठीक है, आइए इसके LHD है ये, और f डैश -1 प्लस राइट में लगा दो तो क्या हो गया 3x² इक्वल टू, अब -1 पुट कर दो तो क्या आ गया 3 एट x इक्वल टू -1 के राइट में ये है ये, अब दोनों ये इक्वल नहीं है तो 1 नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ओके, ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, इसी तरह से आप कह सकते हैं राइट पर देखो तो 3x² तो कितना हो जाएगा, तो राइट पर भी नहीं है, ठीक है ना, 3x² तो 3 हो जाएगा और 1 यहाँ रह जाएगा, तो 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव कितना है 3 और राइट में कितना है 1, तो 1 पर भी नहीं है। ऐसे ही आपने कह दिया यहाँ से, ठीक है। अब आइए, अब आपको हम थ्योरी से भी कह देते हैं, हर तरह से जिस क्लास के भी बच्चे हैं अपना जिनका जैसे उसमें अब हमने कह दिया f डैश 1 माइनस, अब देखो ये -1 माइनस, तो 1 माइनस पर देखो ये क्या हो गया 3x², ये 3x² और x क्या कर दो 1 तो क्या आ गया 3, और f डैश 1 प्लस, तो देखिए डेरिवेटिव निकाल दो तो ये क्या आ गया 1, अब 1 ये आ गए, तो अब ये x इक्वल टू कहाँ पर 1 पर, ये दोनों इक्वल नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ऑलराइट, वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ग्राफ से आपका हो गया, हमने ऐसे सिंपल सिंसियर ऑब्जर्वेशन से भी ये बात कह दी, अब देखें थ्योरी से भी कह दे रहे हैं, ठीक है। ये सब हमने लिख दिया आपको, और अब देखें थ्योरी में सपोज करो हमने कहा RHD 1 पर, एक हम कर देते हैं एक आप करिए, हमने कहा या -1 पर कह देते हैं, चलिए, तो LHD ठीक है एट x इक्वल टू -1, तो ये देखें क्या है f डैश -1 माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारे पास में -1 माइनस h माइनस f -1 अपान ये f यहाँ पर आ जाएगी -h, यही तो डेफिनेशन निकली थी, दिस इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0। अब -1 माइनस h तो ये रूल आ जाएगा, कहते हैं कि जो x है तो fx, तो ये आ गया आपके पास -1 माइनस h, और f ऑफ -1 कितना है, -1 लगाओ तो ये देखो -1 आ गया, तो ये हमारे पास में -1, गेट माई पॉइंट, ये यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होगा, और इतना ये कर दिया तो ये कितना है, ये -h। अब देखें ये +1 है, ये -1 तो कैंसिल हो गया, -h अपान -h, तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, यही हमने निकाला हुआ था आपको। ओके, आइए अब अगर हम कह रहे हैं कि RHD देखो, अगर हमने कहा RHD तो देखें RHD तो f डैश माइनस दिस, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये है आपका f -1 प्लस h -1 प्लस h माइनस f -1 अपान h। ऑलराइट, और अभी हमने कहा अब यहाँ -1 प्लस h, तो इस बार रूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और -1 प्लस h क्यूब -1 अपान h। ऑलराइट, ओके, अब ये थोड़ा सा आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसे हम ठीक कर देते हैं। लेफ्ट से आपने 1 निकाल दिया था, और ये हमने कहा लिमिट h टेंस टू 0, आप लोपिता रूल लगा सकते हो, वाट एवर यू फील लाइक आप कर सकते हैं इसे, मगर फिर भी हमने आपको टिपिकल ट्रेडिशनल तरीके से कर दिया -1, ठीक है, तो a माइनस बी का ये होल क्यूब है, तो -1 प्लस कितना है, ये h क्यूब, ओके, -3h, तो -3h, और ये h -1 है तो -3h²
प्लस 3h, ऑलराइट, देख लेना h माइनस 1 का क्यूब है तो h क्यूब आ गया, -1 आ गया, और -3h है, h तो h स्क्वायर -3h, और a माइनस b तो h माइनस 1 तो -3h स्क्वायर, और +1 तो इतना आ गया, और फिर क्या है ये +1 अपान h, और इसे देखें, अब हमने कहा 1 और 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब h से करोगे h स्क्वायर तो लिमिट क्या हो जाएगी 0, यहाँ 3h तो लिमिट क्या हो जाएगी 0, और ये h कैंसिल कर देगा तो ये कितना आ गया 3। अब देख लिया तो सिंस 1 नॉट इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, यहाँ पर ये नहीं है, और 1 पर टेस्टिंग आप कर लेंगे, वहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो हमने हर तरह से आपको कह दिया, ओके। आइए देखें, कभी आपको केवल ग्राफ से ही लोगों ने कहा, हमने कह दिया कि f(x) इक्वल टू मैक्सिमम x क्यूब। अब ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखो अब ये दो, इनमें से कहते हैं मैक्सिमम लेना है, तो y इक्वल टू x लाइन तो हमारी ये चली गई, ओके। और x क्यूब का ग्राफ क्या होता है, तो 0 से x क्यूब का ग्राफ गया तो ये चला गया ऐसे, और इधर देखें तो इधर ये आ गया, ठीक है। ये 1 पर इक्वल हो जाएंगे, -1 पर इक्वल हो गए, ये देखें 0, तो एक्चुअली ग्राफ इसका है क्या, तो कहते हैं कि दोनों का ग्राफ ड्रा करो, और जिसका ग्राफ अब ऊपर वही बड़ा होगा। भाई y होता क्या x एक्सिस से डिस्टेंस, तो y ग्रेटर मीन्स जिसका ग्राफ ऊपर होगा तो पॉइंट ऊपर हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखें इसे, इसके ग्राफ में अगर हम कहें तो आप इसे यूं कर सकते हैं, कहते हैं कि यहाँ 0 से 1 तक चलिए तो लाइन ऊपर चल रही है ये, तो इसका ग्राफ जो जा रहा है, जो हमने ये रेड से ऐसे कर दिया है, तो ये ग्राफ ये, अब देखो ये अगर डायरेक्ट जाता तो डिफरेंशिएबिलिटी थी, y इक्वल टू x डेरिवेटिव 1 हो जाता, मगर इसकी डायनेमिक्स यहाँ से बदल गई। अब कहते हैं कि 1 के बाद में क्या हुआ है, ये क्यूब 2 का क्यूब 8, तो 2 से ग्रेटर, तो अब ये क्यूब का ग्राफ चला गया, ये क्यूब का ग्राफ, तो समझ जाओ कि 1 पर क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट ही हो गया, ओके। अब इधर आएँ, अब 0 से देखें ये क्या था, अब 0 से अगर ये यूँ आता आपका तो ठीक था, मगर हुआ नहीं क्योंकि ये ग्राफ बन गया, यहाँ क्यों ऐसा हो गया, ये नेचुरल डायनामिक्स उसकी बदल गई, नेचुरल रूल उसका चेंज हो गया, तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आपको सपोज करो कि आप लंच करते हैं 1 बजे दोपहर में, अब किसी ने 2 बजे कर दिया, थोड़ा उस दिन आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना, आप एक्सपेक्ट करके ये पहुँचे थे, वहाँ नहीं था, तो व्हाट हैपेंस टू यू। तो ग्राफ्स के साथ भी ऐसा ही होता है, फंक्शंस के साथ भी ऐसा ही होता है। अब देखो, अगर हमने x को कह दिया -1/2, तो x क्यूब कितना आ गया, -1/8, -1/8 इज़ ग्रेटर देन -1/2, इसलिए ये क्यूब ऊपर हो गया, और देखें व्हाट हैपेंस। अब आइए, जब x को हमने कह दिया सपोज करो -2, तो x क्यूब हमारा क्या आ गया, ये आ गया -8, तो व्हाट हैपेंस, अब ग्राफ आपका ये आ गया, अब लाइन मैक्सिमम में, और मिनिमम में होता तो वही बिलो, ये जाता है इससे, ऐसे जाता है ये। अब देखो कहाँ पर ये पॉइंटी हो गया है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 और 1 पर, देख के ही समझ गए आप, ओके। आपको इस तरह से, अब कोई आपसे अगर ऐसा कह दे, कहीं पर ज़रूरत है आपको फंक्शन लिखना है, तो देखें उसको लिख कैसे सकते हैं आप, आपको लिखने के लिए, तो देखो अब ये पीस वाइज अगर हम लिखना भी चाहें, तो 1 के राइट में क्या है, x क्यूब, तो x क्यूब हमारे पास में 1 के राइट या 1 पर ही आ गया, और 0 से 1 पर क्या है, लाइन है x, तो x चलें, तो हमने कह दिया ये 0 से आप यूं चल रहे हैं <1, 1 पर देखो दोनों इक्वल हैं, 0 पर दोनों इक्वल हैं। आइए अब -1 से 0 पर क्या हो रहा है, -1 से ये 0 पर, तो ये x क्यूब आ गया। अब लीजिए पीस वाइज डिफाइन कर दो, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाइए, यहाँ से हम आए तो हमने कह दिया कि अब हमको क्या चलना था, <1 में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो x देखो x, और ये अब x <1 पर लीजिए। अब हमको सपोज करो इसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप टेस्टिंग लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं,
देखें क्या कह रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं, ग्राफ भी हो गया आपका। और जैसा कि हमने कहा कि आप चाहें तो इनके डेरिवेटिव को यूं तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब 0 पर है तो इधर देखें क्या हो गया, 3x², 0 पुट करो तो 3x² 0 हो गया, और इधर डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 हो गया, इक्वल नहीं, 0 पर नहीं है, 1 देखो यहाँ से क्या हो गया, 1 ही रहेगा, और यहाँ 3x² 1 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, लीजिए वहाँ से भी नहीं। और सेकेंड थिंग, ठीक है समझ, और हम नेक्स्ट लेक्चर पर आपको सिखाएंगे कि कंटिन्यूटी भी कैसे चेक कर लिया करें, ठीक है। अभी तो यहाँ हमारे कंटिन्यूस हो जा रहे हैं, -1 करो तो -1, यहाँ भी क्या हो गया, -1, लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, f-1 के इक्वल है, कंटिन्यूस है, ग्राफ में ब्रेक नहीं है। ठीक है, और आपको इसी तरह से हमने कहा कि f(x) इक्वल टू mod x -1, कहते हैं कि कितनी जगहों पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले mod x -1 का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, और आप फिर लिख सकते हैं उसी तरह जैसे अभी हमने लिखा। तो ये ग्राफ देखते हैं, 0 पर ही वैल्यू देखो, पहले इसको 0 पर ये -1, ऑलराइट, और 1 पर क्या हो जाएगा, 0, 1 पर 0, -1 पर भी क्या हो गया, 0। तो जो हम कहना चाहते हैं mod x -1 का ग्राफ है ये ग्राफ है आपका, ये 0। तो ये ग्राफ है हमारे पास में y इक्वल टू mod x -1, और चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं x -1 जब x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल, -x -1 जब x क्या है, लेस देन 0। x -1 लाइन देखो ये हो गई हमारी, ओके, और -x -1 लाइन ये हो गई, ऑलराइट, इंटरसेप्ट -1, इसका भी इंटरसेप्ट -1, ऑलराइट, ये हमारे पास में ग्राफ हो गया इसका। आइए अब कहते हैं, कोई आपसे कहे कि f(x) का ग्राफ दिया गया है, sin x का ग्राफ आपने ड्रा किया, किसी ने कहा mod sin x बताओ, तो x एक्सिस के अबव जो ग्राफ है उसको तो वैसे ही रिटेन करो, बट वट एवर द पोर्शन लाइज बिलो द एक्सिस ऑफ x विल बी टर्न्ड अप, जो हमारा नीचे ग्राफ है उसको ऊपर उसी तरह से ले लीजिए। तो अब देखें हमने कहा, सो देयरफॉर f(x) इक्वल टू mod x -1, अब इसे हमने बनाया तो देखो ये क्या है, 0, अब ये तो हमारे पास 1, तो ये तो वही जाएगा, और ये देखें -1, अब जो है तो अब, बट बिलो में क्या था, ये -1, तो यही ग्राफ आप ये ले आए, ये क्या गया 1, अब ये इसका ग्राफ हो गया। अब ये पॉइंट ही कहाँ पर हो गया, -1 पर भी हो गया, 1 पर भी हो गया, और 0 पर भी हो गया। तो कहाँ डिफरेंशिएबल है, नहीं है, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 + -1, 3 पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से आपने इस काम को किया। देखें, आइए कुछ छोटे छोटे आपको हम रिमार्क्स कर देते हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जो देंगे तो उसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ में बात करेंगे। टेस्टिंग में बहुत तरह की वैरायटी रहती है, वो सब आपको हम रख देंगे, लेकिन कॉमन सेंस के लिए देखो, जैसे अब आपसे किसी ने कह दिया कि f(x), आप जानते हैं कि ax + b ये पॉलिनॉमियल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो गई। आपने कहा ये ax² + bx + c पैराबोलिक शेप हो गया, हर जगह डिफरेंशिएबल है। इन जनरल आपको हमने कह दिया कोई भी पॉलिनॉमियल x⁴n का डिफरेंशिएशन आप जानते हो n(x⁴n−1), उसको आप पहले ही फर्स्ट प्रिंसिपल से कर चुके हैं, ओके। और ये कंपटीशन में आपके लिए अब ये मुश्किल, तो आप जिन चीज़ों को समझ जाएं उनको एक्चुअली, ठीक है, उनमें आपको टाइम यहाँ कंपटीशन में नहीं लगाना है, ठीक है। ये पॉलिनॉमियल है, ये हमारे क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देखो सब है ना, ये डिफरेंशिएबल, इनमें कुछ नहीं सोचना, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मीनिंग ऑल रियल नंबर, एवरीवेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। हमने आपसे कहा कि f(x), थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया sin x cos x, ओके, आप इनका कह चुके हैं, तो ये cos x से -sin x, ये एवरीवेयर हर जगह हो गए। आपसे हमने कहा, अगर कह दिया हमने, सपोज करो कि sec x tan x, तो अब देखें ये एवरीवेयर बट नॉट, कहाँ पर नहीं है,
आप जानते हैं ये डिफाइंड कहाँ पर नहीं है, x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 135 एट्सेट्रा। जैसे ही आ जाए तो आप समझ जाए इन जगहों पर ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ का ये करेंगे। ऐसे ही आपसे हमने कह दिया सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू ये है कोसेक एक्स कॉट एक्स, इस तरह की चीज़ आ गई तो आप इसे देखेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई है, और सब जगहों में है ये, मगर n पाई पर ये डिफरेंशिएबल नहीं, ओके। और इसमें कोई ऐसी बात आपको नहीं आ रही है, ठीक है। आइए अब आपको अगर हम कह दें, जैसे हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए, तो अभी देख लीजिए मॉड एक्स का ग्राफ 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं था, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, आप स्पॉट कर सकते हैं। हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो कि 1 अपान समथिंग, जैसे आपने लिख दिया 1 अपान, सपोज करें कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह से लिखा है। तो देखो जहाँ 0 हो जाए वहाँ नहीं करना, तो x कहाँ पर नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 2। अब ये फंक्शन 0 जहाँ होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ऑलराइट। आइए हम आपको कह दें एक्सपोनेंशियल वगैरह आ गए, उन्होंने बीच में लगा दिया e टू द पावर x, 5 टू द पावर x, ओके, e टू द पावर माइनस x है, 5 टू द पावर माइनस x, तो एवरीवेयर ये सभी हमारे क्या हैं, एवरीवेयर हर जगह ये डिफरेंशिएबल है विदाउट एनी सेकेंड थाट, ओके। और आप देखें एफ एक्स, हाँ अब यही कह दिया e टू पावर मॉड x, तो 0 पर नहीं हो जाएगा ग्राफ, 0 पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ही आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू हमने आपसे कह दिया log x, तो देखो x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में मत ले लें, ठीक है। ऐसे ही और बातें कह देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, तो इंटीग्रल्स पर नहीं, तो x वहाँ पर नहीं, x नॉट इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी है ये ऐसा तो आप समझ गए। लेकिन कोई कह दे 1.1 पर, तो 1.1 पर हो जाएगा, वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ओके। आपसे हम कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, या ये फ्रैक्शनल पार्ट इन x, ओके। तो ये देखें फ्रैक्शनल पार्ट इन x, फ्रैक्शनल पार्ट इन x, तो ये कहाँ पर नहीं है, x नॉट इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके, पाई नहीं प्लस माइनस 2, ऑलराइट। इन और देखो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, मगर ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पर नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है इंटीग्रल वैल्यूज़ पर नहीं होगा। कोई कहे 1.1 पर, तो 1.1 पर दोनों ही हमारे क्या हो गए, डिफरेंशिएबल हैं, इसलिए उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ऑलराइट। तो हम आपसे जो कहना चाहते थे कि इनमें ठीक है, और इसी तरह से आपको और कह देते इन्वर्स फंक्शंस में भी, ठीक है, उनके लिए भी 1 मिनट में ले लें। और हमने कहा कि एफ एक्स, तो ये कह दिया साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, ओके। तो इसका क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x बिलोंग करता है, अपने डोमेन में रहें मगर यहाँ जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर नहीं है, x ये ना होना। और एफ एक्स इक्वल टू हमने कह दिया, सपोज करें आप जो है वो कोसेक इन्वर्स x, ये सेक इन्वर्स x है, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये ना रहे, क्योंकि इसका 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/mod x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि x बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, ये यूनियन ऐसे ही बिलोंग करेगा। एफ एक्स इक्वल टू, और इसमें आप विदाउट एनी सेकेंड थाट आप करते चले जाते हैं। तो और क्या बचा हमारे पास में, ये tan इन्वर्स x और ये cot इन्वर्स x। तो ये x
इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वहाँ डिफाइंड नहीं है। तो x, ठीक है, ये क्या है हमारा, बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे इनफाइनाइट आपको नहीं लेना है वहाँ पर, ठीक है। क्या नहीं लेना है, ये नहीं लेना, यानी x बिलोंग्स टू कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इनका क्या है 1/1 + x²। तो 1 + x² विच इज इन द डिनोमिनेटर विल नेवर बी 0, ऑलराइट। और इनका माइनस, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पर। तो आज वीडियो को बढ़ा नहीं रहे हैं और इन्हीं एग्जाम्पल्स को आज अभी आप स्टडी करिए, आपको अच्छे लगेंगे। और फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सम्स के साथ में अगले वीडियो में आपके पास आएंगे। थैंक यू ऑल।